अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हो आप दोस्तों। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे आप। तो आज हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स जो है इसकी डिफिनीशंस ये है: the atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers are called isotopes। यानी एटम्स ऑफ एक ही एलिमेंट के एटम जिसके एटॉमिक नंबर एक जैसे हों ये और उसके मास नंबर मुख्तलिफ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आइसोटोप्स कहते हैं। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन है हमारे पास और और or atoms of the same elements having the same number of protons but different number of neutrons। या हम इसकी तारीफ यूं भी कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एक ही एलिमेंट के एटम्स हैविंग सेम सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। यानी आइसोटोप्स की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। या फिर हम इसकी तीसरी तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं: आइसोटोप्स कैन बी डिफाइंड एज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हो बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। अच्छा, तो मास नंबर इंक्रीज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। मतलब फॉर एग्जांपल साइज ऑफ एटम्स ना, और उसके हुजम यानी वॉल्यूम ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, इनमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिसकी एक जैसे केमिकल खसूसियात हों और मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उसे कहते हैं आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर द सेम एटॉमिक नंबर हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जो है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसे होते हैं। The difference in the mass number is due to different in number of neutrons। यानी पहले भी हमने पढ़ लिया कि डिफरेंस जो है डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि द डिफरेंस इन मास नंबर में तब्दीली जो होती है वो न्यूट्रॉन्स के नंबर की वजह से होती है। सो आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो आइसोटोप्स जो है न्यूट्रॉन जो है उसमें एडिशन हो जाता है, उसका वजन ज़्यादा हो जाता है एलिमेंट का, एटम्स का, तो इस वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। लाइक जैसे मैंने कहा कि फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स एटसेट्रा। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है, आइसोटोप्स जो है तीन आइसोटोप है। प्रोटियम है, हाइड्रोजन 1, इसका मास नंबर भी एक है और एटॉमिक नंबर भी एक है। तो एटॉमिक नंबर तो इनका सब ही का एक जैसा होगा क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर जो सेम होते हैं, सिर्फ मास में चेंज होगी। तो प्रोटियम जो है उसका मास नंबर जो है वो 1 है। इसी तरह ड्यूट्रियम जो है वो दूसरा टाइप हैविंग मास नंबर 2, उसका मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर वही सेम 1 है। ट्रीटियम का मास नंबर जो है वो 3 है और उसका एटॉमिक नंबर वही 1 है। तो हैविंग एटॉमिक मास 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, यानी इसके मास नंबर जो है वो 1 2 3 है। प्रोटियम इज मोस्ट एबंडेंट जो है इज मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इन दी यूनिवर्स। ये पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पाए जाने वाला जो है वो ये आइसोटोप्स है। 99.98% जो है वो प्रोटियम पाया जाता है दुनिया में। इसी तरह ड्यूट्रियम जो है वो 0.015% पाया जाता है दुनिया में। तो ट्रीटियम जो है, ट्रीटियम इज़ वेरी रेयर इन नेचर। ट्रीटियम जो है वो बहुत कम होता है यूनिवर्स में। प्रोटियम जो है
इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोटियम जो है इसका मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, मास नंबर 1 है। प्रोटॉन जो है वो 1 है, प्रोटॉन इज 1 एंड इलेक्ट्रॉन इज 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। और ये जो है इसकी अबंडेंस जो है पूरी दुनिया में इसकी परसेंटेज जो है 99.985% जो है ये पाया जाता है। इसी तरह ड्यूट्रियम जो है, ड्यूट्रियम इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। तो ये आइसोटोप्स अभी बन गया, इसका मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर वही एक जैसा है इनका। प्रोटॉन जो है इनमें एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, और इसमें अभी एडिशन हो गया है न्यूट्रॉन का, यानी न्यूट्रॉन इसमें आ गया है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं था, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन आ गया है। तो इसकी परसेंटेज जो है वो 0.015% पूरी दुनिया में ये इतने परसेंट पाया जाता है। अच्छा, अब हमारे साथ है हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप जो है वो ट्रीटियम है। ट्रीटियम जो है T3, यानी मास जो है T3 जो है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, मास नंबर इसका 3 है। प्रोटॉन 1, इसका प्रोटॉन जो है वो 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन जो है इसका वो 2 है, यानी इसका न्यूट्रॉन जो है वो 2 होते हैं। तो इसी वजह से ही ये ड्यूट्रियम से इसका मास भी फिर ज़्यादा है, इसका मास नंबर 3 है और ड्यूट्रियम का 2 है। These isotopes having same number of electron having same chemical properties, यानी these isotopes having same number of electron, इसकी same chemical properties होती है। इसकी chemical properties जो है वो एक जैसी होती हैं, क्योंकि number of electrons, atomic number इनका एक जैसा होता है। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एट्सेट्रा, मास बन गया या वॉल्यूम बन गया एटम का, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं। अच्छा, तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की तरफ हम आते हैं। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप या कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास वो 6 है। एंड विच ग्रुप, किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है? इसका ताल्लुक जो है वो 4A है, 4A से इसका ताल्लुक है, ग्रुप 4A से। पीरियड ये जो है, पीरियड में ये सेकेंड पीरियड में पाया जाता है। तो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम्स, C12, C13, C14। तो 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, वो C12 है, C13 है, C14 है। तो C12 का एटॉमिक नंबर वही 6 है, मास नंबर जो है वो 12 है, C12 है। प्रोटॉन जो है इसमें 6 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, और न्यूट्रॉन इसमें 6 है। यहाँ पर डायग्राम में भी हमने शो किया है, इसमें 6 प्रोटॉन हैं वो जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और न्यूट्रॉन ये 6 हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो है जो रिवॉल्व करता है, इसको हमने यहाँ पर ऐसे शो किया है। तो कार्बन के उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी वजह से 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, जो कि मैंने अंदर दायरे में लिखा है आपको। तो C13 का एटॉमिक नंबर वही 6 है, एटॉमिक नंबर उसका वही 6 है। मास नंबर जो है इसका 13 है, एक ज़्यादा है C12 से। प्रोटॉन्स जो है वो 6 हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो भी 6 हैं। न्यूट्रॉन्स, मास नंबर जो है उसका चेंज जो है वो न्यूट्रॉन की वजह से आया है, तो इसका मास जो है वो 7 है, नहीं सॉरी, मास जो है इसका 13 है, सो न्यूट्रॉन इसका 7 आया है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रॉन, गलती से मैंने यहाँ पर 6 लिखा था, 7 न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं C13 में। अच्छा, तो C14 की तरफ हम आते हैं। C14 जो है इसका एटॉमिक नंबर वही 6 है, मास नंबर 14 है, मास नंबर चेंज हो गया, प्रोटॉन जो है वही 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन वही 6 हैं। तो चेंज जो आया है वो न्यूट्रॉन में आया है,
तो इसमें न्यूट्रॉन 8 हो गए हैं। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर 8 है, मैंने डायग्राम में भी शो किया है। 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस। अच्छा, तो आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन पढ़ते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन इन नेचर जो है Cl35 जो है एंड Cl37 जो है वो पाया जाता है नेचर में। The natural abundance of Cl35 is 75.53% जो है, ये 75.53% जो है ये पाया जाता है Cl35, ये 75% तकरीबन पाया जाता है। एंड दैट ऑफ क्लोरीन 37 जो है इज प्रेजेंट 24.47% जो है इन दी नेचर, यानी ये 24.47% नेचर में पाया जाता है। तो अब इस आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। Cl35 में है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वही 17 है ना। तो मास नंबर जो है इसका 35 है, Cl35 है, तो आइसोटॉप का इसका मास नंबर 35 है। प्रोटॉन्स जो है इसमें 17 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 17 है, न्यूट्रॉन इसमें 20 है। इसमें न्यूट्रॉन की ज़्यादा है। तो परसेंटेज एबंडेंस भी मैंने यहाँ पर लिखा है 75%, 53% ये नेचर में पाया जाता है। यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी मैंने समझाने की कोशिश की ताकि आप समझ जाए इजीली से। तो 17 प्रोटॉन है यहाँ पर Cl35 में, 18 न्यूट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, तो 20 न्यूट्रॉन है, 20। तो दूसरे डायग्राम में फिर 18 का वो शो करूँगा। इसमें 20 न्यूट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो इसी तरह 17 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 17 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। और बाकी जो है वो, अच्छा, तो Cl37 की तरफ हम आते हैं। Cl37 जो है, Cl37 का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है हमारे पास, मास नंबर 37 है। तो उसका मास नंबर हमारे पास कितना था, उसका मास नंबर 35 था, इसका मास नंबर हमारे पास 37 है। प्रोटॉन जो है इस 17 है, प्रोटॉन जो है इसमें 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 है, तो न्यूट्रॉन जो है वो 18 है। परसेंटेज ऑफ एबंडेंस जो है 24.47% ये नेचर में पाया जाता है। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने समझाने की कोशिश की। इसमें 17 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन वो दूसरा मैंने ऊपर बनाया था, ये 18 न्यूट्रॉन है, 18 न्यूट्रॉन है ये। ओके, अच्छा, तो आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं। यूरेनियम एटॉमिक नंबर इज 92, एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम जो है वो 92 है। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। आइसोटॉप्स की कितनी आइसोटॉप्स कितने हैं, यूरेनियम के कितने आइसोटॉप्स हैं? तो देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, 234, 235, 238। तो ये यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं। इसकी परसेंटेज एबंडेंस जो है नेचर में, यूरेनियम 234 की परसेंटेज जो है 0.05% है, 235 की 0.75% है परसेंटेज एबंडेंस, और यूरेनियम 238 की परसेंटेज जो है नेचर में यानी यूनिवर्स में वो 99.245% इन नेचर है। यूरेनियम 234 की अब हम पढ़ते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है, 92 है इसका एटॉमिक नंबर। मास नंबर जो है इसका वो 234 है, 234 इसका मास नंबर है। प्रोटॉन जो है वो इसमें 92 है, 92 है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 92 है। तो न्यूट्रॉन्स इसमें चेंज है दूसरे उससे, यूरेनियम का आइसोटॉप से 142 इसमें न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर डायग्राम में भी मैंने थोड़ा बहुत इसको जाहिर किया है। न्यूट्रॉन 142 142 है, प्रोटॉन जो है वो 92 है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 92 है हमारे पास यूरेनियम 34 में।
यूरेनियम यूरेनियम 235 में, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो 92 है। इसका एटॉमिक नंबर 92 है। ये एक आइसोटोप्स है यूरेनियम का। इसका एटॉमिक नंबर 2 है। मास नंबर 235 है इसका। एंड प्रोटॉन्स जो है वो 92 है। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वो भी 92 है। एंड इसके न्यूट्रॉन्स जो है उसके चेंज है दूसरे से, उसके 142 थे जो के ऊपर हमने पढ़ा 234 कैसे। तो इसके न्यूट्रॉन जो है वो 143 है। यहाँ पर डायग्राम में इलेक्ट्रॉन वही पी 92 है, 92 प्रोटॉन 143। तो 143 जो है वो न्यूट्रॉन। अच्छा, तो यूरेनियम 238 की तरफ आते हैं। एटॉमिक नंबर जो है इसका 238 का वो 92 है। इसका एटॉमिक नंबर 92 है। मास नंबर जो है इसका वो 238 है। मास जो है वो दूसरों से चेंज है। तो फ़र्क यही है इसका आइसोटोप्स में। प्रोटॉन्स इसमें 92 है, इलेक्ट्रॉन्स इसके 92 है, न्यूट्रॉन्स जो है वो 146 है इनमें। इसके न्यूट्रॉन जो है वो चेंज है। तो 146 यहाँ पर न्यूट्रॉन है, 92 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग करते हैं, वो 92 है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश की है आपको ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के बारे में। तो ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटॉन नंबर जो है एटॉमिक नंबर तीनों का एक ही है, 888। तो इनका मास नंबर जो है वो चेंज है तीनों का आइसोटोप्स का। ऑक्सीजन O16, O17, O18 का। तो प्रोटॉन नंबर जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो न्यूट्रॉन जो है हमारे पास पहले में O16 में, यानी ऑक्सीजन 16 में, इसके आइसोटोप्स में हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो 8 है। दूसरे में ऑक्सीजन 17 में ये आइसोटोप्स है ऑक्सीजन का। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद हम कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन का तादाद न्यूट्रॉन का फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा था पहले चैप्टर में। तो न्यूट्रॉन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि एटॉमिक मास है, मास नंबर माइनस किया जाए तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाती है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो नहीं, एटॉमिक मास जो है वो यहाँ पर हमारा इसका आइसोटोप का वो 17 है। तो इससे हमने उसका एटॉमिक नंबर से माइनस किया है। तो यहाँ पर हमारे पास आए हैं न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास आई है। दूसरा है न्यूट्रॉन, यहाँ पर ये तीसरा आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन में, तो इसका मास नंबर 18 है। तो यहाँ भी न्यूट्रॉन हमारे पास से इसी तरह आते हैं। यहाँ पर हम माइनस करते हैं न्यूट्रॉन से इसके मास नंबर से 8, यानी प्रोटॉन को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आते हैं न्यूट्रॉन्स की तादाद हमारे पास आ जाती है। हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स को पढ़ते हैं। वो नंबर 1 जो है यूज़ ऑफ आइसोटोप्स जो है आयोडीन 131 जो है वो एक आइसोटोप्स की टाइप्स है। वो हमारे पास एक आइसोटोप्स है जो कि यूज़ होता है इन क्योर ऑफ गॉइटर में। तो ये क्योर ऑफ गॉइटर में, जो कि गॉइटर जो है एक बहुत ही बड़ा मसला है, तो थायराइड ग्लैंड जो है उसमें मोटे हो जाते हैं, तो उसमें आयोडीन 130 जो है वन जो है इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह रेडियम, इरेडियम एंड कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यस, तो रेडियम इरेडियम एंड कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, कैंसर के इलाज के लिए वो इस्तेमाल होता। नंबर 3 पर है हमारे पास Na-24, एक वन टाइप ऑफ आइसोटोप सोडियम का आइसोटोप्स है, इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स इन पेशेंट, यानी ब्लड सर्कुलेशन के दिल की बीमारी की या ब्लड की सर्कुलेशन का जिस्म में जितना हरकत करता है वो वजूद में, उसकी सर्कुलेशन जानने के लिए हम सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 14 जो है कार्बन का आइसोटोप्स जो है इज यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अमेरिकम अमेरिकम 241 इज़ यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर्स। ये स्मोक की डिटेक्टर के लिए यूज़ होते हैं, यानी स्मोक्स मालूम करने के लिए ये अमेरिकम जो है 241 जो है वो यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू डिटरमाइन दैट इन विच प्लेस ऑयल वेल्स शुड बी ड्राइल्ड
तो ये वो प्लेस का भी हमें बताता है कि किस एरिया में हम ड्रिलिंग स्टार्ट करें कि किस एरिया में ऑयल ज़्यादा है। अमेरिकन जैसे कैलिफोर्नियम, अच्छा कैलिफोर्नियम यहाँ पर 252 जो है इज़ यूज्ड होता है to measure the moisture content of soil in road construction and building construction. Californium 252 is used to measure the moisture content, यानी moisture का नमी की मौजूदगी को, ज़मीन में नमी की मौजूदगी में और इमारतों में और दूसरी चीज़ों में, बिल्डिंग्स में, उसको मालूम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूज़ होता है। 85 जो है इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वाशर, इलेक्ट्रिकल क्लॉथ के वाशर में यूज़ होता है। क्रिप्टॉन 85 जो है वो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वाशर्स में, यानी वो बिजली के कपड़े धोने वाले मशीनों में, टू मेजर द डस्ट एंड पोल्यूटेंट्स लेवल्स, यानी इसके डस्ट और पोल्यूटेंट्स के लेवल को मालूम करने के लिए, डस्ट और पोल्यूटेंट्स के लेवल को मालूम करने के लिए, यानी वॉशिंग मशीन्स में ये यूज़ होता है। तो ये डस्ट और पोल्यूटेंट के लेवल्स को मालूम करने के लिए क्रिप्टॉन जो है 85 जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह यूरेनियम आइसोटोप्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम आइसोटोप्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं एज अ ईंधन के तौर पर। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये ईंधन के तौर पर यूरेनियम के आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं। ड्यूट्रियम 9 हमारे पास ड्यूट्रियम हैवी कार्बन जो है ड्यूट्रियम हैवी कार्बन C13, हैवी नाइट्रोजन N15, हैवी ऑक्सीजन O18 जो है ये हमारे पास आइसोटोप्स हैं सारे, एंड आयोडीन 131 आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेसर एलिमेंट्स, यानी वो ट्रेसर के लिए, यानी जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनको? इन बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिसर्च। बायोकेमिकल फिजियोकेमिकल रिसर्च में, यानी बायोलॉजी में हम जानदारों के अशिया में, जानदारों के वजूद में केमिकल्स और केमिकल्स का, फिजियोकेमिकल्स का, यानी केमिकल्स के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए, इसको जानने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टू ट्रेस द पाथ ऑफ एलिमेंट are being used for tracer elements in biochemical and physiochemical research। तो ये tracer element जानने के लिए इस्तेमाल होते हैं इन बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिसर्च में। ये फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल रिसर्च में भी हम यूज़ करते हैं इन आइसोटोप्स को। टू ट्रेस द पाथ ऑफ द एलिमेंट टू द डिफेक्टिव आर ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट। तो डिफेक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट जानने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और फिजियोकेमिकल अशिया की मालूमात के लिए भी हम इन आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं।